जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लाया हूं जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं उनके लिए सेंट्रल आइडिया लेकर आया हूं। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं सेंट्रल आइडिया किस टॉपिक पर है। आपका जो पहला पोयम है उसी पर है। आपका पहला पोयम पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, माई मदर एट 66। इस टॉपिक पे है सेंट्रल आइडिया और मैंने कोशिश की है आपके लिए बेहतरीन लिखने की। तो आइए इसमें कुछ खासियत मैं बताता हूं। क्या आप लिखना स्टार्ट करो, कैसे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। यहां से ऐसे लिखना है। लोग तो डायरेक्ट प्रारंभ कर देते हैं, श्री गणसाई करते ही नहीं, पहले श्री गणसाई करो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम स्टार्ट हो गया। अब पाठ का नाम भी लिख दीजिए, माई मदर एट 66। इतना भी बता दिया आपने। अब आगे देखिए, कंपोज्ड बाई मैंने लिखा गया किसके द्वारा, ये भी तो बताइए, तब तो मान सम्मान मिलेगा। जब टीचर कॉपी जांचेंगे तो आपको नंबर देंगे। कंपोज्ड बाई, किसने लिखा है इस पोयम को, इसे लिखने वाले का नाम क्या है, कमला दास। क्या है, कमला दास। इज दैट, इतना आपने लिख दिया। आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, बाकायदा इंट्रोडक्शन दे दिया कि यह जो पोयम है, पोयम लिखने वाला कौन है, क्लियर हो गया। अब पोयम का नाम तो क्लियर है ही। अब आगे बढ़िए, द पोएटेस यानी कवित्री, यानी लिखने वाला कौन है, कवित्री है। इज अफ्रेड ऑफ माने डरी हुई है। किस बात से डरी हुई है, लूजिंग माने खो देने से, हर मदर माने अपनी मां को। क्योंकि हमें पता है, आप इसको पढ़े होंगे तो आपको बकायदा पता है कि जो मां थी पोएट यानी कवित्री की जो मां थी वह क्या थी, वह 66 की हो गई थी। कितने साल की हो गई थी, 66। आप अंदाज लिखिए, 66 यानी 66 वर्ष की हो गई थी। इट मीन्स शी वाज ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई थी। अब बूढ़े होने के बाद आदमी क्या होता है, पेड़ पे अगर फल लग जाए और ज्यादा दिन तक कोई तोड़े न तो क्या होता है, जरा सा आधी तूफान आए तो फल नीचे गिर जाता है। उसी तरह ये 66 अधिक अवस्था हो गई थी, यानी मृत्यु के कगार पर आ गई थी। तो कवित्री की माँ यानी पोएटिस की माँ, जो कि वह पोएटिस डरी हुई थी कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है, काफी बूढ़ी हो चुकी है, अब मरने वाली है। तब क्या होता है, इसीलिए कवित्री डरी हुई थी। दिस थॉट माने यह है विचार, यानी जो उसकी बच्ची थी, यानी जो इसने कविता लिखा है, वह डर रही थी कि मेरी माँ अब मरने वाली है, उसके पास टाइम नहीं ज्यादा है, इस भाव से। दिस थॉट माने यह है विचार, फिल्स माने भर देता है, जो पोएटेस थी उसका उसे भर देता है, हर विथ सैडनेस, यानी जो कवित्री यानी पोएटेस है, यानी कविता लिखने वाली है, यानी माँ की जो बेटी है वह किस भी से भर जाती है, वह सैडनेस से भर जाती है, दुख से भर जाती है, एंड फियर, और डर से भर जाती है कि मेरी माँ अब बचने वाली नहीं है, उसकी उम्र पूरी हो गई है। टू डिस्ट्रैक्ट का मतलब अपने आप को थोड़ा सा विचलित करने के लिए, यानी ध्यान भटकाने के लिए। हर सेल्फ माने अपने आप को, यानी अपना ध्यान वहां से हटाने के लिए। सी माने वह यानी पोएटेस यानी कवित्री, लुक्स आउटसाइड, बाहर देखती है, कहां, द कार विंडो यानी कार, क्योंकि वो कार ड्राइव करके जा रही थी। पोएटेस यानी कमला दास जो है यह कार ड्राइव करके जा रही थी। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब एक कार ड्राइव करके जा रही थी तो उसमें उनकी माँ जो थी वह बैठी हुई थी, बैठे नहीं थी बल्कि लेटी थी, क्योंकि बीमार थी। सी वाज टेरिबली ओल्ड, यू नो। जब वो बीमार थी तब वह दुख से भरी हुई थी। कौन, कमला दास पोएटेस। तो वह करती क्या है, अपना ध्यान हटाने के लिए माँ के ध्यान से थोड़ा सा बाहर देखती हैं। कहां से बाहर देखती हैं, द कार आउट विंडो, यानी कार की खिड़की से बाहर देखती हैं, अपना ध्यान थोड़ा सा अपने को शांति देने के लिए, क्योंकि वो दुखी थी, क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और मरने वाली थी। अब आगे देखिए, द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी बाहर की दुनिया कैसे दिखाई देती है पोएटेस को, इज फुल ऑफ लाइफ, बाहर की दुनिया जीवन से भरी हुई थी। जीवन से भरी हुई मतलब हैप्पीनेस, खुशियों से भरी हुई थी। वेयर माने जहां पर, यंग ट्रीज माने जो नए नए पेड़ पौधे हैं वे, सिम्ड माने मालूम पड़ते थे, रनिंग फास्ट मतलब पेड़ पौधे तेजी से दौड़ रहे हों। कैसे दौड़ रहे होंगे बताइए, जब कार चलेगी तो बाहर की दुनिया लगती है कि वो भी चल रही है, जितना तेज चलाओगे उतना तेज पता चलता है। और यकीन न हो तो कभी ट्रेन में चल लेना और बस में खिड़की के पास बैठ के देख लेना। तो कवित्री को क्या लगता है, पोएटेस को,
कि बाहर की दुनिया बहुत बढ़िया है, ये पेड़ पौधे जो हैं कैसे रनिंग फास्ट, वो भी तेज दौड़ रहे हैं। एंड चिल्ड्रन माने बच्चे लुक्ड वेरी हैप्पी, और बच्चे जो है बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत खुश, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं। अब आगे, एट एयरपोर्ट, उनकी माँ जो थी वह एयरपोर्ट पे ले जा रही थी, यानी पोएटेस यानी कमला दास वहां ले जा रही थी उनको छोड़ने के लिए, सियाप करने के लिए। ऐसा सिचुएशन है इसमें। तो एट एयरपोर्ट, सी माने हुए यानी पोएटेस लुक्ड अगेन, पुनः देखती हैं किसको? अपनी मां को। एट हर मदर, अपनी मां को पुनः देखती हैं। सी मीन्स वह। फेल्ट पेन, जब वो अपनी मां को पुनः देखती हैं यानी कमला दास, तब पुनः क्या करती हैं? फेल्ट पेन, अपने आप को दुखी महसूस पाती हैं। टू लुक एट द कलरलेस मीन्स फीका पड़ जाना, जिसका कलर हटे। कलरलेस यानी फीके, एंड पेल माने निराशा से भरा हुआ, यानी पीलापन, यानी जब कोई व्यक्ति मरने वाली अवस्था में होता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, उस चेहरे की लाइट धीमी पड़ जाती है, फीका पड़ जाता है। फेस यानी चेहरे पर, आप हर मदर यानी कमला दास अपनी माँ के चेहरे पर देखती हैं तो देखती हैं कि मेरी माँ का चेहरा फीका पड़ गया है, अब वो लाइट नहीं है, अब वो प्रकाश नहीं है, जैसे कि युवावस्था में अच्छे दिनों में था। अब आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। सी हिड, सी माने वह यानी पोएटेस यानी कमला दास, हिड माने छुपा लेती हैं, हर इमोशंस माने अपनी भावनाओं को, एंड सेड, अपनी भावनाओं को छुपाकर कमला दास अपनी माँ से क्या कहती हैं, ये बहुत दर्द भरी थोड़ी सी कष्टकारी यात्रा सुन लीजिए। क्या कहती हैं? सी यू सून माने शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा। हर कोई अपनी मम्मी को या तो मम्मी कहता है या तो अम्मा कहता है, कुछ लोग तो अम्मा रे कहते हैं, ये प्यार है। तो इनका भी प्यार है, कहती है क्या? सी यू सून अम्मा, अम्मा हम तुमसे जल्दी मिलेंगे, क्योंकि वह सियाप करने आई थी, उन्हें कहीं भेजाना था इसलिए आई थी। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यह सेंट्रल आइडिया बिल्कुल ऐसे लिख देना, सोचना मत, बिल्कुल लिखना। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त होती है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।